नमस्कार मेरे अपनों। जैसा मैंने इंद्रधनुष के नकारे गए नाकाराओं की नापाक साजिश शीर्षक के अंतर्गत पहली कड़ी मैं आपके पास लेकर आया था और आज मैं दूसरी कड़ी भी लेकर आ रहा हूं। मैंने पिछली कड़ी का समापन करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र किया था। अब पहले तो सोचा था कि इनके बारे में क्या बोलना। अरे ये तो ऐसे इंसान हैं जिन पर केवल तरस खाया जा सकता है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में उनके ऐसे वक्तव्य आए हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। किसानों के डर से मोदी भाग गया, 120 करोड़ जनता का चुना गया द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री, उसके लिए क्या शब्द है? भाग गया। ठीक है। उसके बाद फिर उसका वक्तव्य आता है, ये सब बीजेपी की नौटंकी है। जिस घटना को लेकर पूरा इस देश स्तब्ध है, चिंतित है, हैरान है, परेशान है, वो सिद्धू जी के लिए नौटंकी है। ठीक है। तो मैंने अब निर्णय किया कि नहीं, अब इसको जवाब देने का वक्त आ गया है। मित्रों, मैं एक लंबे समय तक शिक्षक रहा हूं और मैंने समझा है, पढ़ाया है कि शिक्षक की एक मर्यादा होती है, उसके आचार की, उसके विचार की, उसकी अभिव्यक्ति की एक मर्यादा होती है। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है, शठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो अब मुझे नवजोत सिंह सिद्धू के लिए उसी भाषा में मैं उसको संबोधित करूंगा जो भाषा के वो योग्य है। तो आइए, जैसा मैंने पहले कहा था, इस व्यक्ति के 2 मुखौटे में उतारता हूं। पहला मुखौटा है देशभक्ति का, है ना? बहुत प्यार है देश से। मित्रों, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि भारतीय सैनिकों की निर्ममता से सिर काट ले जाने वाले कौन थे? आपका तुरंत उत्तर आएगा, पाकिस्तानी सैनिक। मैं पूछूंगा, कश्मीर की केसर की क्यारियों को खून से लाल कर देने वाले, हमारे भोले भाले मासूम इंसानों का खून बहाने वाले कौन थे? तो आप तुरंत कहेंगे, पाकिस्तानी सैनिक। मैं आपसे पूछूंगा, इन सैनिकों का जनरल कौन है जिसके इशारे पे सारे काम हो रहे हैं? आप कहेंगे, बाजवा। और ये सिद्धू, ये इमरान का यार, बाजवा से रखता है अपार प्यार, और जब ये पाकिस्तान जाता है तो बाजवा के गले में बाहें डालकर झूमता है। उस समय उसको उन जवानों की शहादत याद नहीं आती है, उनकी विधवाओं का विलाप नहीं याद आता है, उनके उजड़े हुए घर नहीं याद आते हैं, और आके स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें करता है हिंदुस्तान में। ये उसका असली चेहरा है मित्रों, ये असली चेहरा है। और इसी चेहरे के कारण जब ये मुखौटा उतरा तो कहां कहां से बेआबरू होकर निकला है, ये भी बाद में। पहले इसका ये असली चेहरा देख लीजिए, इस इमरान के यार का और भारत के दुश्मन भाजपा के से अपार प्यार का। अब आइए दूसरा मुखड़ा। मोदी भाग गया के बाद 2 दिनों बाद ये कहता है, ये जो सब हो रहा है, मोदी की जान को खतरा, वो सब भाजपा का ड्रामा है, नौटंकी है। मित्रों, जब मेरे समय की जो फिल्म्स आती थी, चलचित्र आते थे, उसमें एक कैरेक्टर ऐसा होता था जिसके लिए विशेष रूप से पटकथा लिखी जाती थी, और वो होता था हास्य कलाकार, जिसे संस्कृत में विदूषक कहा गया है, जिसे मेरा नाम जोकर में जोकर भी कहा गया है। ठीक है। तो ठोक दे ताली कहने वाला एक विदूषक हमारे यहां भी है।
और जब मैं उसका चेहरा देखता हूं तो मुझे महमूद, जानी वाकर, भगवान, धूमल, इन सबका लगता है कि जैसे एक पूरा का पूरा एक अक्स आ गया है। अरे चेहरा देखते ही हंसी आती है, जब बचकानी बातें बोलता है तब तो आनंद ही आनंद है। और ये कपिल शर्मा शो में, याद है ना, कपिल शर्मा शो में ठोक दे ताली या ठोक के ताली, ठुक गई ताली, हो गई इसकी कुर्सी खाली। अब क्या करें? हमारे जो कांग्रेस दल की जो अध्यक्ष हैं हमारी सोनिया गांधी जी, वो राजनीति की बड़ी कुशल खिलाड़ी हैं। उनको पता है कि राजनीति के ताश को कैसे फेंटा जाता है। और मित्रों, ताश की गड्डी में एक पत्ता और होता है, जिसे फालतू समझा जाता है जोकर, ठीक है ना। अब वो जोकर किनारे रखा रहता है, लेकिन ताश खेलने वालों को जब जरूरत होती है तो उसे अपने हिसाब से फिट कर लेते हैं। हमारी सोनिया जी को भी लगा चलो इसको फिट करते हैं, और बना दिया गया कांग्रेस का अध्यक्ष। और वहां से ये अपनी सीना, अपनी छाती पीट पीट करके और मोदी जी को गाली दे रहा है, भारतीय लोकतंत्र को गाली दे रहा है, भारतीय अस्मिता को गाली दे रहा है। अब पंजाबियत का भी एक नया रंग लाया है जो कितना खतरनाक है, इसके इरादे कितने खतरनाक हैं। अभी कल इसने पंजाबियत की बात शुरू कर दी। मित्रों, बहुत सतर्क रहना इस इंसान से, लेकिन वैसे कुछ कर नहीं पाएगा, बेचारा है ये। अरे कहां कहां से नहीं निकला। भाजपा से निकले ठोक के ताली, कपिल शर्मा के शो से निकले ठोक के ताली, और अभी कहां से निकलेंगे? मामला उच्चतम न्यायालय में जा चुका है, बड़ी गंभीरता से लिया है उच्चतम न्यायालय ने मामला, और ये कह रहा है कि ड्रामेबाजी है। उच्चतम न्यायालय ने बड़े कड़े निर्देश दिए हैं। अरे अब तो परतें खुलेंगी सिद्धू, और जब परतें खुलेंगी तब आपकी ताली कितनी बजेगी ये देखना है मुझे, ठीक है। अरे तुम तो बहुत शेर व शायरी के शौकीन हो। चलो, आज तुम्हारे पेशे खिदमत है ये शेर। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बस, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो कहां कहां से निकलोगे? अरे तुम कहते हो ड्रामा है। एसबीजी की रिपोर्ट आई है 3 पन्नों की कि सारी निर्देश, प्रधानमंत्री के मूवमेंट के गतिविधियों के सारे निर्देश भेज दिए गए थे पंजाब की सरकार को। अरे वहां के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का जरा पढ़िए, 3 पेज की चिट्ठी पढ़िए, जिसमें साफ कहा गया है कि प्रशासन से, पुलिस से बहुत चूक हुई है, और उन्होंने पहले ही सचेत कर दिया था कि ऐसे ऐसे यहां वहां ऐसे वैसे दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जानबूझकर उस चिट्ठी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। एसपीजी एक्ट 1988 1988 कौन लाया था? कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी। उसके सेक्शन 14 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी देश का कोई प्रधानमंत्री किसी भी प्रदेश का दौरा करेगा तो उसको क्या क्या सुरक्षा दी जाएगी। और अभी रुकिए, उसमें यह भी कहा गया है कि जो इस अपराध में, षड्यंत्र में लिप्त होंगे, पुलिस के ऊंचे ऊंचे अधिकारी,
उनको केंद्र सरकार उन पर कोई भी कार्यवाही कर सकती है और उनको दिल्ली भी बुला करके उनकी जवाबदेही तय कर सकती है। ठीक है, एसबीजी एक्ट 190/88, ठीक है, सेक्शन 14। तो देखिए सिद्धू जी, अरे जी चलिए, जी निकल गया, कोई बात नहीं, क्या कहें आपके लिए। एक बहुत पुरानी कहावत याद आ रही है सिद्धू, भूल रहा हूं, जरा थोड़ा सा उम्र हो गई ना, घर का न घाट का, बस इतना याद आ रहा है। ठीक है, और चन्नी जी, अब आपका चैन भी जाने वाला है। अब पोल खुलने वाली है, कक्षी खुलने वाली है। क्या क्या करेंगे आप, क्या क्या बहाने बनाएंगे? बस क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड नहीं होता है। अब मिलेंगे अंतिम कड़ी में। सत्य चलता रहे, बढ़ता रहे सत्यमेव का प्रकाश। और अंतिम कड़ी में फिर मिलता है आपसे ये अजय प्रकाश। नमस्कार।